Hello students, today's topic is fitting a normal curve. Why we called it fitting a normal curve? Because normal distribution can have different shapes depending upon the different values of mu and standard deviation. mu और standard deviation की different values के कारण हमारे normal distribution curve different हो सकते हैं. But in fitting a normal curve, there is one or only one normal distribution curve for any given pair of values of for mu and standard deviation. लेकिन जो फिटिंग अ नॉर्मल कर्व में क्या होता है, हमारी गिवन वैल्यूज तो अलग अलग होती है, बट जो हमारा कर्व होगा वो एक ही कर्व ड्रॉ होगा हमारा ग्राफ पेपर पे, और जो म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं वो अलग अलग ना होकर वो भी एक ही होते हैं. सो ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ करने के कारण वी कॉल्ड इट फिटिंग अ नॉर्मल कर्व. इसके लिए हम दो मेथड्स यूज करते हैं. फर्स्ट इज ऑर्डिनेट मेथड, सेकेंड इज एरिया मेथड. Practical question of fitting of normal curve is fit a normal curve to the following distribution by a area method. Second is ordinate method. Question is given. First of all we will calculate mean and standard deviation. तो उसके लिए हमारे पास क्लासेस गिवन है और फ्रीक्वेंसी दोनों हमने क्वेश्चन से कॉपी किया है. नेक्स्ट मिड वैल्यूज और ए अज्यूम मीन हमने माना है 25. मिड वैल्यू माइनस अज्यूम मीन है, तो मिड वैल्यू है 5 माइनस अज्यूम मीन दैट इज 25. तो आ गई आपकी वैल्यू -20. इधर भी 15 माइनस 25 दैट इज -10. 25 माइनस 25 दैट इज 0. 35 माइनस 25 दैट इज 10. तो ये आपका dx फाइंड आउट हो गया है. नेक्स्ट है fdx. fdx के लिए ये फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय dx, तो वैल्यूज आ गई है आपकी ये. फाइन. नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ fdx स्क्वायर. fdx स्क्वायर के लिए dx मल्टीप्लाई बाय dx करेंगे पहले, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो -20 मल्टीप्लाई बाय -20 दैट इज 400 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हो गया आपका 2000. -10 मल्टीप्लाई बाय -10 दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 800. तो लाइकवाइज हम आगे भी ऐसे ही इसको फाइंड आउट कर लेंगे. देयर आफ्टर हमें लास्ट में इनका टोटल कर लेना है. एक्स बार कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला ये है जिसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. ए इज अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ऊपर से ले लिया दैट इज 40 एन इक्वल्स टू 40. इनको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई आपकी 26 दैट इज योर एक्स बार. नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का ये हमारा फॉर्मूला है. इसमें भी हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर था हमारा 6400 डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स है हमारा 40 डिवाइडेड बाय एन. इसको सॉल्व किया तो 1 आया, इसको सॉल्व किया 160, इसको माइनस करके अंडर रूट निकाला, वैल्यू आ गई आपकी 12.6. तो ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन. इस क्वेश्चन को हमें दो मेथड से सॉल्व करना है. फर्स्ट इज एरिया मेथड. वही एरिया मेथड के लिए भी हमें एक टेबल बनानी होगी. फर्स्ट इसमें आ जाएंगे आपके वेरिएबल्स, सेकंड आएगी इसमें लोअर लिमिट्स. ठीक है, इसमें क्या आती है लोअर लिमिट्स. फ्रीक्वेंसीज आपने क्वेश्चन से ले ली है. नेक्स्ट है जेड वैल्यू. जेड वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. x क्या है दैट इज योर लोअर लिमिट. x बार हमने ऊपर कैलकुलेट किया था दैट इज 26 और स्टैंडर्ड डेविएशन था हमारा 12.6. एरिया मेथड क्या होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है. दिस इज एक्स बार और म्यू. अगर आपको यहाँ फाइंड आउट करना है दैट इज 20 और ये है आपका 26. इसके ये बीच का पूरा एरिया फाइंड आउट करते हैं. फाइन और ऑर्डिनेट मेथड में क्या करते हैं, हाइट फाइंड आउट करते हैं कि इससे इसकी दूरी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी. एज यू नो कि x क्या है 0 से 26, 0 से 26 एक्स बार तक का जो डिफरेंस है
वो कितना है 0.5। तो इधर हमने डायरेक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दी है 0.5। आओ अब हमें क्या करना है, 10 से 26 तक की निकालनी है। तो x हो गया 10 माइनस एक्स बार दैट इज 26 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 12.6। आपकी वैल्यू क्या आ गई है -1.27। एज इट इज 20 माइनस 26 12.6 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी -0.48। तो अब ऐसे ही आगे आपने क्या किया, इधर भी ऐसे ही किया और लास्ट में आपने जो अपर लिमिट है उसको नेक्स्ट वाले में लिया है ताकि आपका पूरा कवर हो जाए। 50 के इधर हमने डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी प्लस 0.5 लिख दी है। अब ये 50 कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो ये पूरी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी प्लस 0.5। तो ऊपर नीचे आपको ऐसे ही प्लस 0.5 और माइनस 0.5 मेंशन करना है। देयर आफ्टर इन जेड वैल्यू से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखते हैं। वैल्यू क्या देखनी है 1.27 और 0.48। ठीक है, ये माइनस में है, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटीज को देखना है। ये तो है हमारी जेड वैल्यूज और ये सब होती है प्रोबेबिलिटी। 1.27 1.2 ये रहा आपका और 7 है ये। तो ये जहाँ पे भी आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपकी वैल्यू है, दैट इज 0.39796। फाइन। अब है 0.48। 0.48 में 0.4 तो पहले आप इधर देखेंगे और 8 लेंगे इधर। तो ये आप क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज 0.1844। ठीक है, आगे की प्रोबेबिलिटीज को आपको अपने से टेबल में फाइंड आउट करना है। ये इधर आ गया है, ऐसे आगे की प्रोबेबिलिटीज निकाली। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एरिया फॉर ईच क्लास। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपकी इन प्रोबेबिलिटीज की साइन सेम है, निशान सेम है, तो आप इनको माइनस करते हुए चलेंगे और अगर अपोजिट है तो प्लस कर देंगे। देखिए कैसे, ये दोनों क्या है, सेम है, तो आपको इनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ये दोनों अपोजिट साइंस है तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे हमारे प्लस। तो वैल्यू आ गई ये। ठीक है, ये सेम साइन है इसलिए इसको लेस कर दिया। फाइन, ये दोनों भी सेम साइन है इसलिए लेस हो गए। नाउ अब हमने इसको मैथमेटिकली प्लस माइनस करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम कर्व से समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, डेट इज 26। इधर आएगा 0, यहाँ आएगा 10। ठीक है, अब 0 से 26 तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, डेट इज 0.5, ये पूरा एरिया। ठीक है, अब 10 से 26 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जो ये प्रोबेबिलिटी है वो है हमारी ये वाली, ये है 0.3980। बट आपको फाइंड आउट क्या करनी है, ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इस टोटल में से आपने ये 10 से 26 तक की लेस कर दी तो ये आ जाएगी, इसलिए आपने 0.5 माइनस 0.3980 किया है। ऐसे ही आगे आप देखेंगे कि 40 से 50 तक की, यहाँ है आपका 50, अब यहाँ तक की पूरी वैल्यू कितनी है आपकी 0.5 है। बट ये क्या गिवन है आपको, 30 से 26 तक की गिवन है। तो अब आपने इस पूरे एरिया में से, ये जो पूरा एरिया है उसमें से ये सिर्फ 40 से 26 तक की प्रोबेबिलिटी को लेस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। तो इस टाइप से आपने क्या किया है, ये एरिया फाइंड आउट किए इनके बीच के। अब इनको क्या करेंगे आप, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका इन प्रोबेबिलिटीज को, तो ये आ जाएगी आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। और इन्हीं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से आपको कर्व ड्रॉ करना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका फिटिंग अ नॉर्मल कर्व। ये है आपका एरिया मेथड। नेक्स्ट है ऑर्डिनेट मेथड। ऑर्डिनेट मेथड में
जो ये हाइट है एक्स और कर्व के बीच की हाइट के अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए मैथमेटिकली एक लॉन्ग फॉर्मूला है जिसको कि हम यूज़ ना करके डायरेक्ट टेबल से फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन में से हमने नोट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट अब हमने इसमें चाहिए मिड वैल्यूज़। मिड वैल्यूज़ आपको निकालनी आती है इन दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है जेड वैल्यू। जेड वैल्यू का सेम फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। x है हमारी मिड वैल्यू, x बार ऊपर फाइंड आउट किया था वो था 26 और ये आया था स्टैंडर्ड डेविएशन 12.6। तो अब इससे हम आगे सॉल्व कर देंगे। x माइनस एक्स बार 26 डिवाइडेड बाय 12.6, ठीक है, जेड वैल्यू आ गई आपकी ये। नेक्स्ट इसमें भी 15 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 12.6, तो ऐसे ही आपकी ये जेड वैल्यूज़ आ गई हैं। नाउ हाइट ऑफ ऑर्डिनेट। अब इन जेड वैल्यूज से हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ ऑर्डिनेट निकालेंगे टेबल से। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1.66 और 0.87 की। हमारी ऑर्डिनेट टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की। फाइन, ये देखिए ये हाइट के बेसिस पर होती है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1.66 और -0.87 की। आपको टेबल में साइंस को इग्नोर करना है क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू सेम होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1.6। 1.6 आपको ये जेड वैल्यू इधर ही है, 1.6 ये रहा। इसके बाद में आगे वाला 6 ऊपर देखना है। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, ये है। ये देखिए ये दोनों को इंटरसेक्ट यहाँ हो रहा है, तो वैल्यू आ गई आपकी 0.1006। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट है 0.87। 0.8 ये रहा, 7 है इधर। अब ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू आ गई 0.2732। तो ये देखिए ये आपकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट हो गई है। नाउ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का इसका फॉर्मूला है दैट इज h मल्टीप्लाई बाय एन आई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। h ये निकला है आपका, n इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज और I क्या है, इंटरवल, दैट इज इंटरवल जो कि 10 का है। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे दिस h मल्टीप्लाई बाय n इज 40 मल्टीप्लाई बाय I इज 10 डिवाइडेड बाय 12.6। ऐसे ही इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12.6। ये h है 40 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12.6। तो ये आ गई आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब इसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से आप कर्व ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर पे इधर आ जाएंगी अपनी क्लासेस 0, 10, 20, 30 और इधर आ जाएगी हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और कर्व ड्रॉ हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने देखा कि जो हमारी अलग अलग वैल्यूज़ थी उसका हमने एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू निकाल के उसको एडजस्ट कर दिया और एक ही कर्व ड्रॉ किया है। सो वी कॉल्ड इट फिटिंग अ नॉर्मल कर्व।